हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th मैथ बुक से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बताने जा रहे हैं। ये न्यू एडिशन आर.एस. अग्रवाल का है जो कि 2020-2021 स्टूडेंट के लिए है। अब एक्सरसाइज 3 आप देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन जो है वो 13 है। ठीक है, इसका हेडिंग क्या दिया हुआ है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। कहता है कि पहले तो आप इसको सॉल्व करके एक्स वाई वैल्यू फाइंड कीजिए, उसके बाद वर्टिसेस फाइंड कीजिए उस ट्रायंगल का जो एक्स एक्सिस पे बनेगा, साथ में उस ट्रायंगल का आप एरिया भी फाइंड कीजिए। तो हमें 3 आंसर यहाँ निकालना है। आप क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं इक्वेशन क्या है ना। 4x - 3y + 4 = 0, 4x + 3y - 20 = 0। तो ये वाला आप क्वेश्चन एक बार आर.एस. अग्रवाल बुक से देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 4x और 4 को = के उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर -3 है, इस -3 को हम इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला माइनस को अगर हटाना है तो ऊपर के दोनों माइनस को चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस हो गया। अब हम x का वैल्यू कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये मेरा पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, फ्रैक्शन में नहीं आए। तो हम अगर ज़्यादा बड़ा डिजिट रखेंगे तो y का वैल्यू बड़ा हो जाएगा और ग्राफ भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू छोटा रखेंगे। तो हम 2 अगर लेते हैं तो पूरी तरह से सॉल्व होता है। तो अगर 2 रख दिए x के जगह पे तो 4 2 8 हो गया। यहाँ देखिए 8 + 4 / 3 इतना आया। अब इसको ऐड किए तो 12 हो गया और 3 से काट दिए तो 4 आ गया। तो चलिए y का वैल्यू आ गया। अब उसी तरह x का वैल्यू हम -1 रखते हैं तो क्या होता है, y का वैल्यू -4 + 4 / 3 आता है। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस को अगर सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी तरह से 0 हो गया। अब x का वैल्यू आप देखिए, यहाँ पर हम 4 रखते हैं तो क्या होता है, -4 रखने पे 4 × 4 16 हो गया तो -16 आ गया और +4 / 3। अब इन दोनों को सॉल्व किए तो 12 आ गया और 3 से काटे तो -4 हो गया। अब इन सारे नंबर को हम टेबल पे उतार लिए। उसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन में आते हैं। दूसरा इक्वेशन में क्या है, 3y को यहाँ रख देते हैं, बाकी ये दोनों को = के उधर लेकर जाते हैं तो इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y = ना 3 को हम नीचे लाते हैं तो डिवाइड होता है। और अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू कुछ ऐसा रखना है कि ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो हम देखते हैं x का वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो 4 8 जा 32 होता है, माइनस में 32 आ गया, +20 / 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 12 आ गया जो कि माइनस में है। 3 के टेबल से काट दिए तो मेरा 3 4 जा 12 हो गया। उसी तरह अब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 रखते हैं तो y का वैल्यू मेरा क्या हो गया, -20 + 20 आ रहा है तो 0 बन गया, तो पूरा ये 0 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि x का वैल्यू 8 ज़्यादा रख दिए, इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है। अगर हम छोटा रखेंगे तो और भी वैल्यू छोटा आता, क्योंकि दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, इसीलिए हम थोड़ा बड़ा रख लिए ताकि सब्ट्रैक्ट होके तो फिर छोटा हो ही जाएगा। चलिए अब हम लोग x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो गया, -8 आ गया। ठीक है, 2 4 जा 8 होता है। अब सब्ट्रैक्ट किए तो 12 हो गया। अब डिवाइड कर दिए 3 से तो 4 हो गया। अब हम टेबल उतार लिए। अब यही वाला टेबल हम एक कागज़ पे भी उतार लेते हैं, ये देखिए,
ताकि हमको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, ये रहा ग्राफ। ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का लाइन खींच लिया है। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हर तरफ हमने लिख लिया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, क्योंकि इसमें टेबल में हमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव ज़्यादा मिला है, इसलिए ज़्यादा बड़ा लाइन हमने रखा है। चलिए अब टेबल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला दिख रहा है 2 और 4 है ना, x का 2 y का 4, तो x का 2 y का 4 ये वाला होगा पॉइंट, इसको घेर लिए। ठीक है, अब क्या है, -1 0, तो -1 x का है और 0 माने कुछ नहीं होता है, तो -1 पे ही लाइन आ जाएगा। अब क्या है, -4, तो -4 x का और y का भी -4, दोनों को मैच कीजिए, यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन खींच लिया। अब हम लोग टेबल 2 पे आते हैं। तो 8 -4 दिया हुआ है, तो x का 8 y का -4 ये वाला है, तो मैच किए तो इस पॉइंट पे आता है। फिर है 5 0, 5 मेरा x y 0 माने कुछ नहीं, तो यहीं पे आ गया। अब आते हैं 2 4, 2 और 4 पॉजिटिव है, ये वाला 4 है, तो इसी पे आ गया। अब क्या करेंगे, तीनों से ड्रॉ करेंगे। देखिए ड्रॉ कर लिया लाइन, एरो डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो पहला लाइन के लिए यहाँ 2 4 दिया हुआ है, 2 4, तो इसको ये मान लीजिए 2, 4 हो गया। फिर -1 0, तो -1 0 ये है, तो इसको b मान लेंगे। -4, तो ये वाला है, c मान के लिखेंगे, -4। अब हम लोग 2 में आते हैं, 8 -4, ये है 8 -4, तो इसको हम लोग p मान लेते हैं, 8, -4, उसके बाद 5 0, तो ये वाला है, तो इसे q मानेंगे। 5, 0, उसके बाद है 2 4, तो 2 4 ऑलरेडी हो चुका है, छोड़ देंगे। अब इक्वेशन लिखना होगा, तो ये वाला लाइन है, इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x - 3y + 4 = 0, और दूसरा ये वाला है, तो यहाँ पर 4x + 3y - 20 = 0। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको जो इंटरसेक्ट किया है यही सॉल्यूशन है, इसी को हमें लिखना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो लिखेंगे x
इक्वल टू, यहाँ पर पहला वाला 2 हो जाएगा एंड y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमें वर्टिसेस लिखना है इस ट्रायंगल का, तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी और क्यू। तो ए बी क्यू यही ट्रायंगल है। इक्वल टू क्या क्या होगा ना, ए 2,4, फिर होगा बी -1,0, फिर होगा क्यू 5,0। अब हम लोग एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, तो एरिया ट्रायंगल ए बी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया। तो हाफ इंटू बेस कितना होगा ना, ये वाला है नीचे वाला इस पूरे ट्रायंगल का, तो 1, एक गैप 1 2 3 4 5 6, 6 को गैप दिखा, तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख लेंगे इनटू। अब यहाँ पर देखते हैं ये हाइट है, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब हम लोग कैंसिल करेंगे, ऊपर नीचे 2 का टेबल से कट जाएगा 4 2 बार में। अब क्या है ना, 6 और 2 है, 6 2 जा 12, तो 12 SQ माने स्क्वायर यूनिट, ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0, दूसरा है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इस 14 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप RS अग्रवाल के न्यू बुक में देख लीजिए। अब पहला इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन में x और +1 को इक्वल टू के उधर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो दोनों का साइन बदल गया, माइनस माइनस हो गया। अब y माइनस है, तो y को अगर हम साइन चेंज करेंगे तो इधर का भी साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ +y बन गया और यहाँ पर भी +x और +1 बन गया। अब क्या करेंगे ना, x का वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से कि मेरा y का वैल्यू आ जाए। तो हम लोग पहले 4 लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेंगे, तो 4 लेते हैं। तो x की जगह 4 आ गया +1, तो कितना बना ना, 5 बन गया। उसी तरह x का वैल्यू जब 2 लेते हैं तो y हो गया 2 + 1 3। अब x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो y इक्वल टू क्या आएगा, ओनली 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब को हम लोग एक टेबल में उतार लिए। दूसरे इक्वेशन में हम लोग आते हैं, तो +3x को और -12 को इक्वल टू को उधर लेके गए, तो इन दोनों का साइन देखिए यहाँ बदल गया। अब 2 है तो इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब इतना आ गया। अब x का वैल्यू कुछ ऐसा हम रखेंगे कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, कोई फ्रैक्शन नहीं आए। तो देखते हैं 4 रखने पर ये पूरी तरह से सॉल्व हो सकता है। तो हम 4 रख दिए, तो 4 3 जा 12 हो गया माइनस में, तो 12 और 12 यहाँ देखिए कैंसिल होके 0 बन गया, तो y का वैल्यू टोटल 0 हो गया।
अब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा ना, 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस में प्लस 12/2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 6 आ गया, 2 से डिवाइड किए तो 3 आ गया। अब फिर x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 माने कुछ नहीं, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। 12/2 सिर्फ रह गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा एक्स वाई का वैल्यू आ गया और यहाँ टेबल पे हम नोट कर लिए। अब इसी को हम एक कागज़ पर भी नोट किए हैं ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी होगा। ये रहा ग्राफ, मैंने एक्स और वाई का लाइन खींच के रखा है और नंबरिंग भी दे दिया है। एक्स डैश वाई डैश भी यहाँ लिख के रखा है, ठीक है। अब हम लोग टेबल पे आते हैं। इस टेबल को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहला वाला है 4 5। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई पे 5 है, तो मेरे पास 5 यहाँ पर है। तीन दोनों को मैच किए तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर क्या है 2 3 है, 2 है और 3 यहाँ पर है वाई का, इसको घेर दिए। फिर क्या है 0 1 है, तो x का मतलब होता है यहाँ 0 और y है 1, यानी ये वाला हो गया। अब लाइन खींच लेंगे। चलिए लाइन खींच के एरो डाल दिए। अब दूसरा में आते हैं 4 0। तो x का 4 है, y 0 माने कुछ नहीं, तो इसी पे आ जाएगा। फिर है 2 3, तो यहाँ पर 2 और y का 3, यही वाला पॉइंट है, छोड़ देंगे। 0 6, तो x का 0 है, y का 6 है, यहाँ पर है, तो ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। चलिए लाइन खींच लिए, एरो डाल दिए। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पहला वाला ये है, तो a मान के लिखेंगे 4,5। फिर 2 3 ये वाला है, तो b 2,3। फिर इसको 0 1 ये है, तो इसको मान लेंगे c 0,1। अब दूसरा में आते हैं 4 0 ये वाला है, तो इसको आप p लिखिए 4,0। फिर आते हैं 2 3, तो ये तो लिखा हुआ है पहले से। फिर 0 6 ये वाला है, तो यहाँ पर q हो गया 0,6। चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग को ये इक्वेशन लिखना होगा जिस लाइन का है, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इस लाइन का है। अब ये वाला इक्वेशन इस लाइन पे आएगा, तो इसके लिए जगह चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए इतना हो गया। अब हमें सॉल्यूशन सारा लिखना है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, यही सॉल्यूशन है। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, यही दोनों हो जाएगा। अब हमको वर्टिसेस लिखना है, तो वर्टिसेस ऑफ किसका लिखना है, इस ट्रायंगल का। तो यहाँ पर b है, ट्रायंगल यहाँ पर से बन रहा है, तो इसको क्या मानेंगे ना, यहाँ तक c था इस लाइन में, तो इसको d मानेंगे।
तो चलिए डी कितना पे है, ये 0, यहाँ पे 1 है, तो ये तो x का है तो -1 कॉमा, और y कुछ नहीं है तो 0 हो गया, इतना हो गया। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी डी और यहाँ पर है P, तो हो गया ट्रायंगल बी डी पी इक्वल टू, तो पहला है वर्टिसेस बी 2,3, फिर दूसरा है डी -1,0, फिर है यहाँ पर P 4,0, और एक आंसर लिखना है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी पी का एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इतना है। तो हाफ इंटू बेस, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला हो गया बेस, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा बेस है, तो कितना वैल्यू है ना, ये गैप को 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे, तो 5 हो गया। अब देखिए इधर नेगेटिव वैल्यू है, जब इधर पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमको नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, हमको गैपिंग को गिनना है, जितना होगा वही उसका बेस का वैल्यू होगा। तो यहाँ हमने देखा कि 5 है, तो चलिए 5 लिख लिए इनटू, अब हाइट ये वाला है तो कितना है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15 हो गया और डिवाइड 2 हो गया। अब 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे स्क्वायर SQ यूनिट्स, ये मेरा आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को एक बार RS अग्रवाल की बुक में देख लीजिए। चलिए अब हम पहला इक्वेशन में आते हैं। तो इसमें क्या है, x और प्लस 2 को इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, दोनों का साइन बदल जाएगा। अब जो -2 है y के साथ, उसको हम इधर लाते हैं तो डिवाइड हो गया। अब माइनस को हटाना यहाँ से, नीचे में है तो क्या करेंगे, ऊपर में x और 2 का साइन को बदल देंगे तो दोनों नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब हमको x के जगह पे ऐसा वैल्यू पुट करना है कि ये पूरी तरह से कट जाए और एक इंटीजर आए, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो नॉर्मली हम 4 रखते हैं, जो कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो 4 रखने पर क्या हो गया ना, 4 प्लस 2/2, देखिए यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़े तो 6 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब x का वैल्यू हम देखते हैं 2 रखने पर पूरी तरह से कटता है, तो 2 रख दिए तो यहाँ पे 2 प्लस 2 डिवाइड 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़े तो 4/2 हो गया, 2 से काट दिए तो यहाँ पर 2 आ गया। अब हमको 0 से मिलता है तो 0 रख दिए तो क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2/2 बचेगा, तो 2/2 काटे तो 1 आ गया। अब इसका एक टेबल बना दिए। अब इक्वेशन 2 में आते हैं तो इन दोनों को हम इक्वल टू को उधर लेकर गए तो दोनों का साइन देखिए बदल गया। अब यहाँ पर हमको x का वैल्यू ऐसा कुछ रखना है कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं, 4 ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे 4 2 8 हो गया, माइनस में है, और प्लस 6
इसको सब्ट्रैक्ट किए तो -2 आया। अब फिर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया माइनस में, और +6, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आया। अब 0 रखते हैं तो ये पूरी तरह से 0 हो गया, तो y का वैल्यू ओनली 6 होगा। अब इसका हम टेबल लिख लिए। अब इस टेबल को हम एक कागज़ पे भी देखिए उतारे हैं, क्योंकि अभी हमें ग्राफ बनाना है। तो ये है ग्राफ, ठीक है। इसमें हमने x एक्सिस और y एक्सिस का लाइन खींच के रखा है। इसमें x डैश y और नीचे में y डैश लिख लिया है, और बाकी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वैल्यू लिख लिया है। अब हम लोग टेबल पे आते हैं। ये रहा टेबल। अब इसे हमें ग्राफ बनाना है। तो मेरा है x4 y3, तो पॉजिटिव है दोनों, तो x4 है और y3 है, दोनों पॉजिटिव है, ऊपर ऊपर रहेगा। तो इससे मैच करेंगे ये वाला को, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या है, 2 और 2 दोनों में है, तो ये रहा 2 और इसका 2, दोनों को मैच किए तो यहाँ आ गया। उसके बाद है 0 1, तो x का 0 माने कुछ नहीं, y का 1, ये रहा। अब इन तीनों पॉइंट से एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच लिया। अब टेबल 2 पे आते हैं। टेबल 2 में है 4 -2, तो 4 यहाँ पर है और -2 नीचे में है, यहाँ पर है y का, तो इन दोनों से मैच किए तो यहाँ पे आ गया। अब क्या है, 2 2 है, तो 2 2 दोनों में है, तो 2 और 2 ये ऑलरेडी कर चुके हैं, छोड़ देंगे। फिर क्या है 0 6, तो x का 0 y का 6 यहाँ ऊपर में हो जाएगा। अब इन तीनों से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर दिया, ये रहा लाइन, एरो डाल देंगे। अब हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पहला वाला लाइन ये है इक्वेशन का, तो इसको a मानेंगे। कोऑर्डिनेट है 4 3, 4,3 हो गया। फिर दूसरा है 2 2, तो इसको यही वाला है b, इसको मानेंगे 2,2। फिर है 0 1, तो ये वाला है 0 1, इसको c मानेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा वाला, तो 4 -2 है, ये वाला है, तो इसको p मान लेते हैं, 4, -2। उसके बाद 2 2 है जो कर चुके हैं। उसके बाद है 0 6, तो यहाँ पर है, इसको p के बाद q मानेंगे, 0, 6। इतना तो हो गया। उसके बाद इक्वेशन को लिखेंगे। तो पहला वाला ये है, तो इसका हो जाएगा x - 2y + 2। दूसरा वाला लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर जगह है, यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं तो ऊपर भी लिख सकते हैं। यहीं पे लिखते हैं, टू एक्स + y - 6 = 0। अब हमको x और y का वैल्यू लिखना होगा, जो कि यही वाला है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही वैल्यू लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। x = मेरा हो गया ना, यहाँ पर आया है 2,
y इक्वल टू भी हो गया 2। अब हम लोग वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल लिखेंगे। तो देखिए ट्रायंगल ये वाला है और इसका वर्टिसेस क्या है ना, q 0 6, फिर है c 0 1 और b 2, 2। तो ट्रायंगल क्यू सी बी का वर्टिसेस यही होगा, यही हमको आंसर में लिखना है। तो चलिए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्यू सी बी इक्वल टू क्यू 0 6 है, कॉमा सी 0 1 है, बी 2/2 है। तो इतना हो गया। अब हमको एरिया लिखना होगा। एरिया ट्रायंगल क्यू सी बी। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दिया हुआ है। तो हाफ, अब देखिए बेस किसको मानेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो ट्रायंगल है इसमें हम लोग ये वाला लाइन को बेस मानेंगे, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, यहाँ काउंटेबल है। और हाइट किसको मानेंगे ना, परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक हम इसको हाइट मान लेंगे, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हाइट हो गया। तो बेस कितना होगा ना, गैप को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 5 हो गया। चलिए तो मेरा बेस यहाँ पर 5 हो गया। और हाइट कितना होगा ना, आप हाइट देख सकते हैं, ये वाला है 1 2, तो 2 हो गया मेरा हाइट। तो यहाँ हो गया 2। अब 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे है, ठीक है। तो इक्वल टू मेरा कितना हो गया, ओनली 5। तो ये मेरा स्क्वायर यूनिट होगा। तो यहाँ जगह नहीं है, नीचे में लिख देते हैं 5 स्क्वायर यूनिट। इतना मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे, और इसको लाइक भी कर दीजिए। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट में चाहिए वीडियो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा।